अहबाब, अभी आपने एक और बड़ा दिल नशीं और बड़ा खूबसूरत खिताब समाअत करना है। उलमा के जो खिताबात होते हैं उसमें इल्मी, रूहानी, तहकीकी ये पैगामात होते हैं और मकसूद भी यही है हमारा यहाँ आने का कि हम अपने दामन में ये इल्म और हिकमत की जो खैरात है वो समेट के लेके जाएं। खिताब करने वाली जो शख्सियत हैं, जवां फ़िक्र मुबल्लिग हैं, अजीम आलिम हैं, उस्ताज़ुल उलमा हैं, तशरीफ़ लाते हैं जनाब हज़रत अल्लामा कारी वक़ार अहमद साहिब नक्शबंदी और औलियाए किराम के अकायद के उन्वान पर गुफ्तगू फरमाते हैं। मोहब्बत से नारा लगाइए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, बावाज़े बुलंद नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लिम वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी व मन तकुन बिरसूलिल्लाहि नुसरतुहु इन तल्क़हुल उस्दु फ़ी आजामिहा ताजिमी। मौला यसल्लिम वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह जल्ल शानुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अज़म शानुहु की हम्दो सना हुजूर पुरनूर शाफ़ यौमिन नुशूर ज़ीनत बज़्म कायनात फ़ख्र मजूदात हामी बेकसां गम गुसारे ज़मां सय्यद सदवरां दस्तगीर दो जहां कायदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन इमामुल अंबिया अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में हदिया दरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद दुआ रब्बे जुल जलाल हक़ कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को सुन सुना के अमल करके दोनों जहान बेहतर बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का ये नूरानी, विजदानी, ईमानी, हक्कानी प्रोग्राम हुजूर शहनशाह लासानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके सालाना उर्स मुक़द्दस पर हम सब बरादरान तरीक़त शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं और कल से आप माशाअल्लाह मुख्तलिफ़ महाफ़िल के अंदर मैं और आप शिरकत कर रहे हैं और सना खान हज़रात, कुर्रा हज़रात और बिलखसूस उलमा का हमने पुरमग़ज़ और बड़ा ख़ूबसूरत जो है ख़िताब कल से हम समाअत कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो ख़िताब सुने हैं उनको फिर बाग़ौर समझा भी होगा और फिर खल्लाक़ आलम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाए। बरादरान इस्लाम, जिस तरह बरादर तरीक़त उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना खलीलुर रहमान नक्शबंदी साहब आपको बता रहे थे
कि ये आस्ताना वो है कि जो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे की आबियारी कर रहा है, और ये आस्ताने का तुर्रा इम्तियाज़ है। बिलखसूस मेरे हुजूर क़िबला आलम पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद मोहम्मद ज़फ़र इकबाल आबिद शाह साहिब ज़िदा मजदूहू, आपने इस पुरफ़ितन दौर में जो अकीदे की सरहदों पे पहरा दिया है, वो अपनी मिसाल आप हैं। अपने ही नहीं गैर भी जानते हैं कि किस कदर उन्होंने अकीदा अहले सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ किया है। अगर कोई बड़ा नामवर पीर है या ख़तीब है, आलिम है, अगर वो अकीदा अहले सुन्नत से हटा है तो आपने यानी अपने आप से इतना दूर कर दिया है कि उसे भी पता चला है कि मैंने अकीदा अहले सुन्नत को छोड़ा है, तो फिर उसकी सज़ा मुझे क्या मिली है। तो जो उन्वान मेरे ज़िम्मे लगा है कि औलिया कराम के अकीदे, तो जिसने भी गुफ्तगू की है, कल से हम सुन रहे हैं, तो उन्होंने तो अकीदे की बात ही की है और अकीदे के लिहाज से ही बताया है, और औलिया कराम के अकीदे ही हमें बयान करके बताए हैं। मैं उन्हीं की गुफ्तगू को थोड़ा सा आगे बढ़ा के अपनी गुफ्तगू समेटूंगा। हम सुन्नी हैं, और सुन्नी वो है जो आला हज़रत की फ़िक्र पे है। कुछ बोलो ज़रा। सुन्नी वो है जो आला हज़रत की फ़िक्र पे है। तो ज़िमनन मेरे ज़हन में बात आई है कि जब सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी, आपने जब पहला हज किया और हज करके जब आप वापस आए ना, तो इतना लगाव था हुजूर के शहर से, इतनी मोहब्बत थी, इतना प्यार था कि मदीने की याद में हर वक्त आंखों से आंसू निकलते रहते थे। तो आपकी अहलिया ने कहा कि हुजूर रोते क्यों हैं, वजह क्या है, क्यों रोते हो? तो आला हजरत कहते हैं कि मुझे मदीना बड़ा याद आता है, इसलिए मैं रोता हूं। तो आपकी अहलिया कहती, क्योंकि आला हजरत खानदानी रईस थे, मालदार थे। उन्होंने कहा कि भाई रोने की क्या बात है, आपके पास माल है, सब कुछ है, तो आप दोबारा हुजूर की बारगाह में चले जाएं, मदीना शरीफ तशरीफ ले जाएं, रोते क्यों हैं? तो आला हजरत ने कहा कि अम्मी जी हैं, तो अब मेरी अम्मी ने तैयारी की है छोटे भाई की, बारी है उनकी। अब उनकी तैयारी के सिलसिले में हमने सब कुछ जो है वो उनके लिए तैयार किया है। अब जब आला हजरत के भाई की तैयारी हुई मदीना शरीफ जाने की, क्योंकि आला हजरत की तो मोहब्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी और फिर मदीना शरीफ के साथ भी, और जब भाई को लेकर आप बहरी जहाज में बिठाने के लिए गए और जब भाई सवार हुए, तो आला हजरत के सब्र का पैमाना टूट गया, आपकी आंखों से आंसू जारी, आपकी चीखें निकल गईं। मदीने के मुसाफिरों को देख के आप रोने लगे। जब सारे लोग सवारी से नीचे आए और कहा कि अहमद रजा, जब तक तुम हमारे साथ सवार नहीं होंगे तो ये बेड़ा मदीने की तरफ सफर नहीं करेगा। आला हजरत कहते हैं, नाना भाई की बारी है, भाई ने जाना है, मैंने अपनी वालदा से इजाजत नहीं ली, इसलिए मैं जा नहीं सकता। उन्होंने कहा, अहमद रजा जाओ, जाके वालदा से इजाजत लेके आओ, जब आप आओगे तो हम मदीने जाएंगे। तो फिर भी माँ भी तो अहमद रजा की थी, आला हजरत की माँ थी, और उनको पता था बेटे की मोहब्बत की आलम का। जब आला हजरत इजाजत लेने के लिए घर गए ना, तो माँ ने कहा, बेटा मुझे पता था तुझसे नहीं रहा जाएगा, मैंने तेरा सामान भी तैयार कर दिया, मैंने तेरे सामान को भी तैयार कर दिया, अब तुम भी जाओ। आला हजरत जब मदीने गए तो आपके खलीफा भी आपके साथ थे। जब आला हजरत मदीने गए तो फिर डिमांड कर दी जाके बारगाह रिसालत में, जी अकीदे की बात है ना, औलिया कराम के अकीदे हैं, आला हजरत का अकीदा देखो। फरमाया कि फिर जाके डिमांड कर दी, या रसूल अल्लाह, ख्वाब में तो बड़ी दफा जियारत हुई है, ख्वाब में तो बड़ी दफा हुजूर मैंने जियारत की है, आज मैंने ख्वाब में नहीं देखना, मैंने बनफ्से नफीस मुलाकात करनी है, हुजूर डायरेक्ट आपसे मुलाकात करनी है।
डायरेक्ट आपको देखना है। कहा कि जब इस्तिगासा पेश किया तो जवाब कोई ना आया जी, सरकार के रोजा अनवर से जवाब ना आया। लोग कहते हैं वहां जाते हो तो क्या करने के लिए जाते हो? मस्जिद की नीयत करके जाओ। हरम शरीफ में नमाज पढ़ते हो तो 1 लाख नमाज का सवाब है। मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ोगे तो 50,000 का सवाब है। ऐसे सुन्नी कहते हो कि रोजा रसूल की नीयत करके जाओ, वहां जाओगे तो फिर सब कुछ मिलेगा। तो देखो कि तुम कहते हो काबे की अजमत से ज्यादा अजमत रोजा रसूल की है। अब काबे में नमाज पढ़ो तो 1 लाख है, मस्जिद नबवी में पढ़े तो 50,000 है। तो अजमत कैसे ज्यादा हुई? होना तो यूं चाहिए था ना, या 2 होती या 1.5 होती, अजमत फिर ज्यादा होती। तो रब को पता था कुछ लालची लोग भी होंगे, समझ आइए कि नहीं, कि कुछ लालची लोग भी होंगे। रब को पता सी कि लालची बंदे भी होंगे। ते रब ने फरमाया कि महबूबा जेड़ा तुहाडी बारगाह चाहे ना सवाब दा लालच लैके ना आए। मुझे बोलो, सवाब दा लालच लैके ना आए, वो आए ते तुहाडी मुहब्बत लैके आए जी, रोज़े रसूल दा प्यार लैके आए, हुजूर दी मुहब्बत लैके आए। ते आला हजरत ने कहा ना कि या रसूल अल्लाह हुन मैं ख्वाब च ते बड़ी दफा करम फरमाया, आज बनफ्स नफीस ज़ियारत हो जाए तो क्या ही बात है। आला हजरत का अकीदा था ना, लोग कहते हैं जी नहीं मार के मट्टी माज अल्लाह हो गए, जाना ही नहीं चाहिए, वो दे ही कुछ नहीं सकते, हो ही कुछ नहीं सकता। मैंने कहा अल्लाह हजरत के पास आओ ना, इमाम अहमद रजा से पूछो आप क्या कहते हैं। आला हजरत कहते हैं जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये इस्तिगासा पेश किया ना तो जवाब नहीं आया। तो आला हजरत वहां बैठे और वहां पर लिखना शुरू किया, वो सूहे लाल आजार फिरते हैं, वो सूहे लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। कहते हैं कि फिर जहां बड़े बड़े ताजदारों को देखा आला हजरत ने, फिर खलीफे को मुखातब करके कहा कि वो देखो फलां मुल्क का बादशाह है, वो फलां का है, वो फलां का है, वो फलां का है। और मैं कि उस गली का गधा हूं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। पूरा कलाम लिखा, जवाब ना आया। आला हजरत ने जब सारा कलाम लिखा जवाब ना आया तो आला हजरत कहती है फिर दिल में ख्याल आया कि इतने इतने बड़े बादशाह, इतने इतने बड़े ताजदार जो हुजूर की बारगाह में आए तो मंगते बन के आए। अहमद रजा तूने कौन सी डिमांड कर दी है कि तुम चाहते हो कि बनफ्स नफीस हुजूर से बात करूं, सरकार की जियारत करूं? तो आला हजरत ने मत्ते में लिखा, फरमाया कोई तेरी बात रजा क्यों पूछे, तेरी बात रजा क्यों पूछे, तुझसे कुत्ते यहाँ हजार फिरते हैं। जब ये कहा तो फिर मेरे आका कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाए। आला हजरत को फिर जियारत हुई, आला हजरत ने फिर मुलाकात की। तो मुलाकात करके फिर ये भी तो आला हजरत ने ही कहा ना, मैं कि चमक तुझसे बातें हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मैं ये अकीदा हमारे बुजुर्गों का, एक और हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका नाम शेख अहमद कबीर अर्रफई रहमतुल्लाह ताला अलैह। जब भी कोई मदीने जाता था ना तो वो बेचते थे कि रसूलुल्लाह की बारगाह में जाके मेरा सलाम कहना। कोई भी मदीने में किसी ने भी जाना, पता चलना तो जाके कहना कि हजरत हुजूर की बारगाह में पहुंचो तो मेरा नाम लेके सलाम कहना कि अहमद कबीर अर्रफई, तो या रसूलुल्लाह आपको सलाम कहते हैं, मेरा नाम लेके सलाम कहना। फिर वक्त ऐसा आया कि आप खुद तशरीफ लेके मदीना शरीफ, और जब खुद मदीना शरीफ पहुंचे तो फिर जाके कहा या रसूलुल्लाह लोगों के हाथ सलाम भेजे, आपने ख्वाब में भी बड़े करम फरमाए, आज मैं खुद आया हूं तो मैंने हाथ से मुसाफा करके जाना। तो जो है आज मैं खुद आया हूं तो मैंने मुसाफा करके जाना है। देखो हमारे बुजुर्गों के अकीदे कैसे हैं जी। लोग कहते हैं जी वहां है ही कुछ नहीं, क्यों जाते हो? सलाम कोई पढ़ ले तो कंधों से हिला के कहते हैं भाई क्यों करते हो? आइए यहां क्या है, तुम रोजा रसूल की नियत करके क्यों आते हो? यहां तो कुछ नहीं मिलता। 2017 में मेरी हाजिरी हुई तो यहां मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोजा है और यहां सहाबाए किराम बैठ के हुजूर से दर्स लिया करते थे। वो जगह बुलंद है,
उसके करीब दूसरी तरफ हो जाओ तो पाकिस्तानी मौलवी है मौलाना बासत, वो दर्स देता होता बैठ के। तो मेरे साथ मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस व तफसीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल अलीम सियालवी, आप भी तशरीफ फरमा थे। तो जब बैठे तो वो दरस दे रहा था, कह रहा था कि जी यहाँ मदीना शरीफ में जब आओ तो मस्जिद नबी शरीफ की नियत करो, रोजा रसूल की नियत करके ना आओ। तो अपनी इस बात पे वो दलील पेश कर रहा था, कहता था कि जब एक सहाबी रसूल सरकार के विशाल के बाद मदीना शरीफ आए तो उन्होंने मस्जिद शरीफ नबी शरीफ में नफल नहीं पढ़े, डायरेक्ट हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए, रोजा रसूल पे हाजिरी दी। तो रोजा रसूल के अंदर से आवाज आई कि ऐ मेरे गुलाम, पहले मस्जिद में जाओ, नफल अदा करो, फिर मेरे पास आओ, फिर मेरे पास आओ। तो वहां बात करने की तो इजाजत नहीं, तो मैंने चिट लेके भेजी। मैंने कहा जब है कुछ नहीं तो किसने कहा पहले नफल पढ़ो तो फिर मेरे पास आओ? जी जब है ही कुछ नहीं तो फिर किसने कहा कि पहले नफल पढ़ो फिर मेरे पास आओ? मैंने कहा ओ यहां बैठ के अकीदे में डंडी मारने वाले, तुझे पता है कि अहले सुन्नत पे रसूलुल्लाह का कितना फजल है और कितना करम है कि तुम यहां पर भी बैठोगे अकीदा अहले सुन्नत व जमात का ही बयान करोगे, अकीदा अहले सुन्नत का ही बयान करोगे। तो हजरत शेख सैयद अहमद कबीर अर-रफ़ाई रहमतुल्लाह तआला अलैह कहते हैं हुजूर मैं आया हूं तो पहले तो मैंने सलाम किसी के हाथ भेजा, कभी आपने ख्वाब में आके करम फरमा दिया, आज मैंने ऐसे नहीं जाना, अपना यदुल्ला वाला हाथ बाहर निकाले। तो ये हमारे अपने नहीं, मैंने जो ये बात पढ़ी है अशरफ अली थानवी की किताब में पढ़ी, ये उसने लिखा है। उसने कहा जी तो वहां वो ये भी लिखते हैं कि हुजूर गौसे आजम भी मौजूद थे उस मजमे में, कि यहाँ शेख साहब ने ये आरजू की कि हुजूर अपना यदुल्ला वाला हाथ निकाले, मैंने वो मुसाफा करके जाना है। अब देखो कि अकीदा कैसा है, मोहब्बत कैसी है। और फिर लिखने वाला अशरफ अली थानवी कहता है कि वहां हुजूर गौसे आजम खुद भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में ये काम हुआ है। तो मैंने कहा कि फिर अब देखो कि इतने बड़े बुजुर्ग की गवाही पे आ जाए तो अकीदा किसका सच्चा है? इतने बड़े बुजुर्ग की गवाही आ जाए जी, इतने बड़े बुजुर्ग अरमाया के ख्वाजा खाजगान, ख्वाजा चिश्त आले बहिश्त, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो पता क्या कहते हैं गौसे आजम के बारे में? और ये भी कोई छोटे बुजुर्ग नहीं है, वो कहते हैं मेरा मुरीद वो हो कि जिसका कई सालों से गुनाह का तसव्वुर भी ना हो, गुनाह का तसव्वुर भी ना हो। एक होता गुनाह करना, एक होता गुनाह का तसव्वुर करना। कहा मुरीद वो हो कि जिसने सालों गुनाह का तसव्वुर भी ना किया हो। मैंने कहा मुरीद ऐसा होगा तो पीर का कमाल क्या है? और जिसने अलूमे मुरव्वजा पढ़ने के बाद फिर आप बैत होने के लिए निकले तो घर दरवाजा खटखटाते थे, बैत होना है, आगे से जवाब ही नहीं आता था, फिर दरवाजा बैत होना है, जवाब भी नहीं आता, फिर दरवाजा बैत होना है, जवाब ही नहीं आता था। तो फिर आपने एक दिन जलाल में आके कहा, फरमाया क्या बात है, सैयद को बैत नहीं करना चाहते? तो फिर आगे से बुजुर्गों ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हुजूर कौन नहीं चाहता बैत करना, लेकिन जितना कद आपका है ये सब छोटे हैं। इतने बड़े बुजुर्ग हुजूर गौसे आजम के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपका कदम है और हमारे सर गर्दनें हाजिर है, हमारी गर्दनें हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों के लिए हाजिर हैं। तो मैंने कहा वो हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौजूदगी में हजरत शेख सैयद अहमद कबीर अर-रफ़ाई रहमतुल्लाह ताला अलैह आप कहते हैं मैंने आरजू की, तवज्जो है, तवज्जो इधर रखें आप, तवज्जो आप इस तरफ रखें, मैं इंशाल्लाह थोड़े ही वक्त में आपकी जान छोड़ देता हूं। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी, आस्ताना आलिया लसानिया अलीपुर सईदा शरीफ, हुजूर शहनशाह लासानी, हुजूर अक्श लासानी, हुजूर नक्श लासानी,
हुजूर फ़ख्र लासानी। तवज्जो है आपकी। हजरत सैयद अहमद कबीर अर्रफ़ाई रहमतुल्लाह तआला अलैह अर्ज कर देने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले ख्वाब विच करम फरमाया है, फिर मैं सलाम भेजदा रहा दूसरे दे हाथ, अज मैं खुद मुसाफा करके जाना, अज मैं खुद मुसाफा करके जाना। देवबंदियां दा मौलवी अशरफ अली थानवी आंदा जनाब, जिदो शाह साहब ने यह आरजू की थी कि हजूर मेहरबानी फरमाओ, अज तुहाडा पुत्र आप तुहाडे दरवाजे ते चल के आ गया, हजूर ख्वाब के अंदर तुसी करम फरमाया। इस तरह जनाब वाला मैं लोगों के हाथ पैगाम भेजदा रहा, सलाम भेजदा रहा, अज मैं आप आ गया हाँ, अज मैं इंज नहीं जाना, हुजूर मेहरबानी फरमाओ अपना यदुल्ला वाला हाथ कड्डो। फरमाया कि 10,000 का मजमा खड़ा है, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी नाल खड़े ने, और अर्रफ़ाई रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो आरज़ू की थी, मेरे ते तेरे जिंदा नबी दा करबरे अनवर चो हाथ बाहर आया, और हजरत शेख अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हुजूर दे दस्ते अक़ल नूं बोसा दिता ते फिर किया कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जा। इंज नहीं यार, सानू भी जरूरत है, साडा भी यही अकीदा जो औलिया कराम दा अकीदा है, जेड़ा साडे बुजुर्गां दा अकीदा वही सुनिया दा अकीदा है। मैं ना जनाब अज असी भी इत्थे परेशान हो जाइए, हुजूर दी बारगाह दे अंदर अर्जो मरूज करिए, ते मेरा अकीदा है हुजूर नू सच्चा मुहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, अकीदा सोना रखने वाला, जेड़ा सहाबा दा भी गुलाम होवे ते अहले बैत नाल भी प्यार करने वाला, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी निस्बत हया करने वाला, हुजूर दी निस्बत दे नाल प्यार करने वाला। मैं क्या दुनिया ते होवे ते फिर भी सरकार दी नजर विच होवे, दुनिया तो चला जाए कबर विच जाए ते फिर भी हुजूर मेहरबानी फरमा देंगे, और जो जनाबे वाला माशर दा दिन होवेगा फिर भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहरबानी फरमानगे। मैं क्या होवेगी ओदे ते मेहरबानी, जिदा अकीदा हुजूर गौसे आजम जिया होवे, जिदा अकीदा हुजूर शाह लासानी वर्गा होवे, जिदा अकीदा हुजूर नक्शे लासानी वर्गा होवे, जिदा अकीदा हुजूर फखरे लासानी वर्गा होवे, जिदा अकीदा अज दे दौर अंदर मेरे शेख कामल हजरत पीर सैयद मोहम्मद जफर इकबाल आबिद शाह जैसा होवे, ते मैं क्या माशर दे अंदर भी चले जाओगे फिर भी बेड़ा पार हो जाना है। जेड़े दुनिया ते नहीं सी हुजूर नू मनदे रहे, हुजूर दी अजमतां नू मनदे रहे, ओ कबर विच भी परेशान, हशर विच भी परेशान, ते मैं क्या असी गुनाहगारां ने की करना, गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे, गुनाहगार जो महशर में फरियाद करेंगे। आया हूँ मैं, आया हूँ सरकार कहेंगे, आया हूँ मैं, आया हूँ सरकार कहेंगे। सर सजदे में होगा और खुल जाएंगी जुल्फे, सर सजदे में होगा और खुल जाएंगी जुल्फे। उम्मत की बख्शिश का यूं इसरार करेंगे। मैं क्या अकीदा सुनिया वाला होवे, अकीदा हुजूर गौसे आजम वाला होवे, अकीदा इमाम अहमद रजा वाला होवे, अकीदा जनाबे वाला मुजद्दद अल फसानी वाला होवे, अकीदा शेख अहमद सरहंदी वाला होवे, अकीदा हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी वाला होवे, अकीदा हुजूर दाता साहब वाला होवे। मैं क्या इन्हां बुजुर्गां जी अकीदा होवे। साडा ते ईमान है, साडा सारा कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया ते होइए
तो फिर भी या रसूल अल्लाह जनाबे वाला कब्र विच जावांगे तो फिर भी हजूर तू सद मारनी है। मैं क्या माशर के दिन उठांगे जनाबे वाला नफसा नफसी दा आलम होवेगा। हर बंदा अपने अपने गुनाहां दे मुताबिक पसीने दे अंदर डुबिया होवेगा। हर बंदा परेशान होवेगा। जेड़े आंदे ने हुजूर कर कुछ नहीं सकते, हुजूर दे कुछ नहीं सकते, जिन्ना दा पलीत अकीदा होवेगा। मैं क्या ओ क़यामत दे दिन की करनगे। लेकिन सुन्नी जेड़ा क़यामत दे दिन जदों सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे कोल जावेगा, चेहरा गुलाब की तरह खिल जावेगा। मेरे आका सर सईदे च रखणगे। रब फरमाएगा सोनिया ऐ मेरे प्यारे महबूबा तुसी रोंदे क्यों हो, सर सईदे चो उठाओ ना। ऐ जड़ा दिन है क़यामत दा दिन, अज दे दिन ते मैं तुहाडियां शानां दसनियां ने, अज दे दिन ते तुहाडे मकाम बयान करने ने, अज दे दिन ते मैं तुहाडियां अज़मतां लोगां नूं दसनियां ने। जेड़े दुनिया ते आंदे रहे ने कंध दे पिछे दा इलम नहीं, जेड़े दुनिया ते आंदे रहे ने वड्डे भाई जिन्नी जनाबे वाला इज्जत और एहतराम करना है। अज मकामे महमूद ते तुसी फायज हो जाओगे। इन्हां दुनियादारां नूं लग पता जाएगा सोने दी शान की है। असी ते जनाबे वाला इत्थे भी यही गल्लां, हशर विच भी यही गल्लां। रब फरमाएगा सोनिया अपना सर जरा चेहरा जड़ा है वो सईदे चो उठाओ ते सही। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करने गए या अल्लाह अज क़यामत दा दिन है, पुल सिरात भी जनाबे वाला बिछे गया है, मेरी उम्मत पुल सिरात ते आ गई है। दिहाड़ा क़यामत दा है और नफसा नफसी दा आलम है मालिका। मैं अपनी उम्मत नू बचाने वास्ते आया, मेरी उम्मत मैनू दे दे। रब फरमाएगा सोनिया अज दा जड़ा तुसी दिन पे बेंदे हो ये तेरे मनन वालियां वास्ते नहीं, ये उन्हां वास्ते ना जेड़े मनदे ही नहीं रहे। ये उन्हां वास्ते ना जिन्हां ने मन्निया नहीं। जिन्ना मन्निया ते रब की फरमांदा ये कहरो ओ गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है। ये कहरो गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है। ये कहरो गज़ब मेरा तेरे दुश्मन के लिए है। सोनिया तेरे चाहने वालों से तो हम प्यार करेंगे, तेरे चाहने वालों से तो हम